जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते। मोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकांसते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागाधि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत ये अद्भुत उपकारी रचना है। 106 से 108 तक इन कलशों की चर्चा अपनी यहाँ हुई थी। 156 नंबर गाथा के उपरांत 156 नंबर गाथा जब यहाँ बतलाई गई और उस गाथा में जो यह बात कह दी गई कि भाई विद्वान गण भूतार्थ तज वर्तन करें व्यवहार में, पर कर्म क्षय तो कहा है परमार्थ आश्रित संत के। जो परमार्थ के आश्रित संत हैं उनके ही कर्म क्षय कहा है। यहाँ संत हों चाहे विद्वान हों, संत और विद्वानों में अंतर करना उद्देश्य नहीं था। यहाँ तो उद्देश्य संत हों या विद्वान हों, दोनों में ही परमार्थ का आश्रय लेना उसे महत्वपूर्ण कहा गया। माने शुभाशुभ भावों का आश्रय नहीं लेना, शुभाशुभ भावों के क्रिया का आश्रय नहीं लेना। न क्रिया में धर्म है न शुभाशुभ भावों में धर्म है। शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रियाओं से ऊपर उठकर जो वीतराग भाव है, उस वीतराग भाव में ही सच्चा धर्म प्रकट होता है। वो वीतराग भाव ही धर्म स्वरूप होता है। ये चर्चा यहाँ काफ़ी हो चुकी थी और इसी चर्चा को बढ़ाते हुए 3 कलश यहाँ प्रस्तुत कर दिए गए। वे जो 3 कलश यहाँ प्रस्तुत किए, उन तीनों कलशों के भी जो विषय वस्तु थी वो यही थी कि ज्ञान भाव का परिणमन, कर्म भाव का परिणमन कर्म में, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में। और इसलिए बंध हेतु बड़ा गजब का था एक कलश। बंध के लिए जितने भी भाव कहे गए हैं वे सब भाव निश्चित ही मुक्ति मार्ग के विरोधी हैं। इसलिए अध्यात्म में है निषिद्ध शतबार। इसलिए अध्यात्म की शैली में, अध्यात्म की स्टाइल में, अध्यात्म की चर्चाओं में उसका 100 बार निषेध किया गया है। 100 बार निषेध किया गया है। ये बात कितनी ज़बरदस्त थी। चलिए आगामी गाथाओं की उत्थानिका से बात को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है 254, 254 नंबर पेज को देखिए। ये कहते हैं यहाँ अंतिम लाइनों में 108वें कलश में यह कहा था कि मोक्ष के हेतुओं का तिरोधाई होने से, मोक्ष के हेतुओं का तिरोधाई माने उसका अवर्णवाद करने वाला होने से, ढकने वाला होने से मुक्ति के मार्ग में कर्मों, समस्त कर्मों का निषेध किया गया है। भाई साहब मुक्ति के मार्ग में तो समस्त कर्मों का निषेध किया है।
समस्त कर्म मात्र का निषेध मुक्ति के मार्ग में किया गया है। अब उसी बात को आगामी गाथाओं के माध्यम से 100 उदाहरण सहित स्पष्ट करते हैं। वाह! अब यहाँ उदाहरण सहित आगामी गाथाओं को स्पष्ट किया जाता है। 157, 158, 159 ये 3 गाथाओं का बड़ा सुंदर ग्रुप है। और देखना, अभी गाथाओं को देखना, आपको इसमें से कुछ बात पूछूंगा मैं। एक बार गाथाएं पढ़ते हैं, फिर उन गाथाओं की चर्चा करेंगे। वत्तथ सेद भावो, वत्थस सेद भावो, जहना सेदी मल मेल णा सतो, मिच्छत मलोचन्नम तह सम्मतम खुनादवम। वत्थस सेद भावो, जहना सेदी मल मेल णा सतो, अन्नाण मलोचन्नम तहनाणम होदिणादवम। वत्थस सेद भावो, जहना सेदी मल मेलना सतो, कसाय मलोचन्नम तह चारितम पिणादवम। क्या कह रहे हैं ये? देखिए, अभी मैं पद्यानुवाद तो इसका अभी पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले इन तीनों गाथाओं में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तीनों ही गाथाओं की पहली लाइन एक जैसी है। तीनों गाथाओं की फर्स्ट लाइन वत्थस सेद भावो, जहना सेदी मल मेलना सतो। फर्स्ट लाइन एक जैसी दिख रही है ना हर्षवर्धन जी साहब? कॉमन दिख रही है। प्रतीक भाई सेमारी बोले ये जो एक जैसी दिख रही है ना लाइन, ये रिपीट क्यों की इन्होंने? 2 2 2 6 लाइनें लिखी। अब इन 6 लाइनों में 4 लाइनों में भी काम हो सकता था। माने 2 जो कॉमन लाइन है उनको हटा दो और एक तीसरी गाथा के साथ में ये कॉमन लाइन दे दो। नहीं ख्याल में ये बात? देखिए, जैसे अपन ने कहा वत्थस सेद भावो, जहना सेदी मल मेलना सतो, मिच्छत मलोचन्नम तह सम्मतम खुणादवम। इसके बाद क्या करना है? 158 की सेकंड लाइन, अन्नाण मलोचन्नम तहनाणम होदि णादवम, कसाय मलोचन्नम तह चारितम पिणादवम। 158 की सेकंड लाइन बोल ली, 159 की सेकंड लाइन बोल ली, दोनों मिलकर के एक हो गई। मतलब 4 की जगह 2 गाथाएं बनाई जा सकती थी, 3 की जगह 2 गाथाएं बनाई जा सकती थी, 6 की जगह 4 लाइनें में काम हो सकता था। तो 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिख दी आचार्य कुंद स्वामी ने। अरे ये कुंदाचार्य देव, ये दिगंबर संत, ये वीतरागी संत, ये तो वे संत हैं जिन्हें एक अक्षर भी गाथाएं टीकाएं लिखने में यदि कम होता हो तो उन्हें ऐसी अनुभूति होती है जैसे पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति जैसा आनंद कहा जाता है। क्या बात है भाई साहब? मैंने क्यों ये बार बार में लिखते हैं, क्यों रिपीट करते हैं? 4 लाइनों की एक गाथा तो नहीं हो सकती क्या? लेकिन 4 लाइनों की 2 गाथाएं हो जाएगी ना, तो 2 लाइनें कम हो गई यहाँ से। मैंने एक गाथा की जा सकती थी, पूरी गाथा ही कम की जा सकती थी। अब आचार्य देव को गाथा कम हो सकती थी और फिर भी उन्होंने एक लाइन एक्स्ट्रा दी है। पूरी की पूरी लाइन हूबहू, एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं है, फिर भी यदि उन्होंने ऐसा किया है, इसका मतलब वे कहते हैं भाई यही क्या बात कर रहे हो आप इन 3 गाथाओं की बात मत कीजिए,
आप तो 145 नंबर गाथा से 164 नंबर गाथा तक, 163 नंबर गाथा तक, 145 से 163, इन 19 गाथाओं को देखो तो आपको लगेगा कितनी बार इस बात को रिपीट किया गया है कि पुण्य हे है। कितनी बार अमृत चंद्राचार्य देव ने इस बात को रिपीट किया है कि शुभ भाव हे है, शुभ क्रियाएं हे है, शुभ क्रियाएं और शुभ भाव ये बंधन के हेतु हैं। कितनी बार रिपीट किया, आप देखिए कदम कदम पे यही तो मूल मुद्दा चल रहा है लगातार। इसका मतलब घुमा फिरा करके वही बात आप कर क्या रहे हो महाराज, आप कर क्या रहे हो? तो महाराज ये कहना चाहते हैं, भैया सुनो, ये अध्यात्म है, अध्यात्म में रिपीटेशन दोष नहीं होता। ये अध्यात्म का प्रकरण है। अध्यात्म की स्टाइल में, अध्यात्म की शैली में रिपीटेशन को दोष नहीं माना जाता, ऐसा नहीं समझा जाता है। रोज कहेंगे वही बात, गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनो आप, तो बार बार में वही बात रिपीट करते हैं ना, फिर वही रिपीट करते हैं, फिर वही, अरे त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा, तो ओह त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा, धन्य है भैया ऐसा गायक प्रभु परमात्मा, अरे धन्य है ऐसा आत्म तत्व। अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप, कौन से आत्म तत्व को वही धन्य कहे जा रहे हो आप बार बार? अरे पर और पर्यायों से भिन्न गायक प्रभु को देखो, पर्याय मात्र से पार अपने गायक प्रभु परमात्मा को देखो। तुम तो पर्याय मात्र से पार हो, तुम में किसी तरह की पर्याय की मिलावट नहीं है, अरे रागादि विकारी भावों की मिलावट नहीं है। अब ये जो गाथाएं बार बार में कह रहे हैं, अब ये बार बार में यही ये बातें कहते हैं, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, राग से भिन्न, विकार से भिन्न, बोले, और फिर शुभ भाव से परे, शुभ भाव से ऊपर उठ करके धर्म की बात कर रहे हैं। आखिर घुमा फिरा करके वही बात तो कह रहे हैं। लेकिन पता है क्या कहते हैं आचार्य देव? ये कहते हैं, भाई इतनी बार बार समझाने पर भी क्या तुम्हारे ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बातें तुम्हारे गले उतर गई है? हैं? बताना जरा। नहीं साहब, गले तो नहीं उतरती है ये सब बातें, तो जचती तो नहीं है हमारे। तो बोले फिर समझाएंगे हम तुम्हारे को। अरे फिर समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, इतनी बार समझाएंगे जब तक तुम्हें ये बात गले नहीं उतर जाए, समझ में नहीं आ जाए, अंतर की गहराई में नहीं उतर जाए, तब तक रिपीट किया जाएगा। माने अध्यात्म के इस प्रकरण में रिपीटेशन को दोष नहीं माना जाता है। करणानुयोग में, प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग में रिपीटेशन दोष है, द्रव्यानुयोग में रिपीटेशन दोष नहीं है। क्या समझना आप? अवनीश भाई ये कह रहे हैं अध्यात्म का प्रकरण है ना, हमने तुम्हें ये कहा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कोई आदेश दिया जाए, किसी बच्चे को किसी तरह का कोई निर्देश दिया जाए, किसी बालक को किसी तरह की कोई बात कही जाए कि बेटा ये काम करना। अब यदि वो काम नहीं कर रहा है तो दोबारा कहा जाएगा ना, फिर तीसरी बार कहा जाएगा ना, फिर चौथी बार कहा जाएगा ना। बोले कितनी बार कहें? बोलो कितनी बार कहना सही है और कितनी बार के बाद कहना ये गलत है? दिनेश सिंह जी साहब, कितनी बार कहें तब तक तो बात सही है, तब तक तो बर्दाश्त के योग्य है, और कितनी बार कहें कि उसके बाद उस बच्चे के ऊपर गुस्सा कर लेना चाहिए? हैं? क्या कहें भाई साहब? डांटा और फटकारा जाएगा, लेकिन कितनी बार के बाद मुझे तो ये पूछना है। 3 बार के बाद डांटे हैं कि 5 बार के बाद डांटे हैं कि 15 बार के बाद डांटे हैं? और डांटने का प्रयोजन क्या है? भाई हम तो उतनी बार कहेंगे, तब तक कहते रहेंगे जब तक तू मानेगा नहीं। बच्चा सो रहा है, उसे उठाने का प्रयोजन है। कितनी बार उठाएं? जब तक उठ नहीं जाएगा तब तक उठाते रहेंगे उसको, जब तक उठ नहीं जाएगा। कि सब बार बार में वही बात, एक बार कह दिया, अरे एक बार कहने से काम नहीं होता है, ये सोता रहेगा तो हमें जाना है आगे, गाड़ी ट्रेन का समय हो रहा है, ट्रेन छूटने का टाइम है, फ्लाइट छूट रही है हमारी, हमें निकलना है यहाँ से, अभी इसको पता नहीं है। तो कितनी बार कहा जाए? तो ये बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव, ये बात यहाँ लागू होती है। बच्चे को कहा बेटा पानी लाना, नहीं लाया, अरे बेटा पानी तो ला, अरे सुन नहीं रहा है क्या, पानी ला 1 गिलास।
फिर 2-4 मिनट हम लगे रहे, अरे पानी नहीं लाए क्या अभी तक? अब वो बच्चा पलट करके कहे, कितनी बार कहोगे, कितनी बार कहोगे आप? कह दिया ना एक बार। बोले जब तक तू लाएगा नहीं तब तक कहते रहेंगे। यदि हमारे इशारा करते ही तू ले आता तो हमें तो कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। अजय जी सोगानी साहब भोपाल वाले, सोचना ज़रा, अरे हम क्यों कहते हैं? हमें कोई कहने में मज़ा थोड़ी ना आता है, किसी बात को रिपीट करने में हमें मज़ा नहीं आ रहा है, हम बार बार कहना नहीं चाहते हैं, हमारी ज़बान ख़राब होती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी झुंझलाहट होती है। आचार्य देव को भी एक एक शब्द लिखने में कितनी पीड़ा हुई थी, लेकिन ये कहना चाहते हैं भाई तेरे को समझ में आनी चाहिए ना बात, तो महत्वपूर्ण बात तो समझ में आना है। समझ में आ जाए तो सब बराबर, और समझ में नहीं आए तो सब पर पानी फेर दो, ऐसा है। देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं, 157, 158, 159 इन तीनों गाथाओं में क्या कहा? बोले यहाँ तो एग्जाम्पल रिपीट किया है और फिर उस बात को सिद्धांत में भी रिपीट करेंगे। चलिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं अपन, उसके बाद बात करेंगे। 255 नंबर पेज पर देखिए। ज्यों श्वेत पन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से, सम्यक्त्व भी त्यों नष्ट हो मिथ्यात्व मल के लेप से। ज्यों श्वेत पन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से, सद्ज्ञान भी त्यों नष्ट हो अज्ञान मल के लेप से। ज्यों श्वेत पन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से, चारित्र भी त्यों नष्ट होय कषाय मल के लेप से। क्या कह रहे हैं भाई साहब हैं? ये क्या कह रहे हैं? श्वेत पना नष्ट हो पट का मैल के संयोग से। कपड़ा मैला नहीं लिख रहे क्या? श्वेत पना नष्ट हो पट का, पट माने होता है कपड़ा, घट पटादी कहते हैं ना, घट माने घड़ा और पट मतलब कपड़ा। जब घट पटादी आचार्य देव प्रयोग करते हैं तो घट पट में पूरे दुनिया भर के सारे बात गर्भित हो जाती है। पूरे संयोग पूरे दुनिया भर के वो सब संयोग गर्भित हो जाते हैं घट पटादी में। पट माने कपड़ा और घट माने घड़ा। घट माने ऐसे समस्त पदार्थ जो चूने, ईंट, पत्थर, मिट्टी, धातु इनके बने हुए हों, वे सब घट हैं। और कपड़े से निर्मित जो भी हो वो सब पट है। तो पट का मतलब कपड़ा भी है, पट का मतलब पहनने के कपड़े भी हैं, पट का मतलब बिछाने के कपड़े भी हैं, पट का मतलब पर्दा भी है, और पट का मतलब सोफ़ा भी है आपका, वो भी पट है। तो सोफ़ा हो, गद्दा हो, तकिया हो, सब चीज़ें ये सब कपड़ा है, ये पट है। और घट माने घड़ा। नॉन लिविंग थिंग्स तो घट और पट दोनों ही हैं, है ना। लेकिन घड़ा और कपड़ा ये दो शब्द, क्योंकि मुनिराज को घट पट के अलावा और क्या दिखता था। मुनिराज तो जंगल से निकल करके आते थे और नगर में आते समय उन्हें खेतों कुम्हार घड़े बनाते हुए दिखते थे कि कपास की खेती या कपास के माध्यम से वो कपड़ा बुनते हुए दिखाई देते थे। और दो चीज़ें उनको जगत में दिखाई देती थी, ये मुख्य रीति से उनको दिखती है वीतरागी संतों को। इसलिए घड़ा और पट इन दोनों। लेकिन ये कह रहे हैं अभी पट की चर्चा तो कर रहे हैं, घट की चर्चा नहीं है यहाँ। ये कह रहे हैं सफ़ेदी उसकी नष्ट हो जाती है, कपड़ापन नष्ट नहीं होता, कपड़ा मैला नहीं होता, उसके सफ़ेदीपन वो मलिन हो जाती है, माने उसका सफ़ेदीपन दिखाई नहीं देता, ऐसा। ये कह रहे हैं सम्यक्त्व भी। अब नीचे जो सिद्धांत गठित किए उन सिद्धांतों में तीन बातें अलग अलग कह दी। एक में मिथ्यात्व मल का लेप कर दिया, एक में अज्ञान मल का लेप कह दिया, एक में कषाय मल का लेप कह दिया। जब मिथ्यात्व मल का लेप कहा
तो मिथ्यात्व के मल से ये सम्यक्त्व मलिन होता है। मिथ्यात्व का मेल होता है तो आत्मा मलिन होता है। फिर सम्यक ज्ञान, सद्ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, ये सद्ज्ञान नष्ट हुआ कैसे? बोले अज्ञान के लेप से सद्ज्ञान नष्ट हो गया। फिर चारित्र कैसे नष्ट होगा? बोले चारित्र की घातक होती है कषायें, तो चारित्र भी नष्ट हो जाता है कषाय के लेप से। कैसे? एग्जाम्पल वही है, कपड़े की सफ़ेदीपन मैल के संयोग होने पर जिस तरह से नष्ट हो जाता है, कपड़े की सफ़ेदी जिस तरह से मलिन, अभी थोड़ा बहुत भी मल लग जाए, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ना, अब इन सफ़ेद कपड़ों के ऊपर किसी भी तरह का मल लग जाए बाहर का, दीपेश जी साहब, बाहर का मैल यदि कपड़ों के ऊपर लगेगा तो कपड़ों का क्या होगा? सफ़ेदी नष्ट होगी, माने सफ़ेदी दिखाई नहीं देगी। कपड़ा तो मलिन होता ही नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? कपड़ा तो मलिन होता ही नहीं है, और कदाचित उस कपड़े को भी मैला कह दिया जाए तो भी अर्थ यही समझना कि उसकी सफ़ेदी ही मलिन हुई है। अरे मलिनता ही मलिन है, क्योंकि मलिनता मलिनता में है, मलिनता कपड़े में प्रवेश नहीं करती है, मलिनता कपड़े में जाती ही नहीं है। इसलिए कपड़ा तो द्रव्य है और मैल उसकी अशुद्ध पर्याय है। तो कपड़ा नष्ट नहीं, लेकिन कपड़े की जो वर्तमान पर्याय है, माने द्रव्य की जो वर्तमान अवस्था दर्शन ज्ञान चारित्र रूप दिखाई देती है, उनमें अशुद्धता की ये बात कर रहे हैं। देखिए अनुवाद पढ़ेंगे, बहुत सरल है गाथाएं, माने गाथाओं में कुछ आड़ा टेढ़ापन नहीं है किसी भी प्रकार का, सरल गाथाएं हैं और टीका भी उसकी बहुत सरल है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आज ये तीनों गाथाएं और इनकी टीका आज ही अपन संपन्न कर लेवें। जिस प्रकार कपड़े की सफ़ेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, क्या कपड़े की सफ़ेदी है और मैल मिल गया तो मैल के मिलने से वो सफ़ेदी नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, ढक दी जाती है, गायब हो जाती है ना। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त होने पर, मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त होने पर हो सम्यक्त्व तिरोहित हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। माने सम्यक्त्व तिरोहित हो जाता है मिथ्यात्व के मैल से लिप्त होने पर। ये क्या कह रहे हो भाई साहब? सम्यक दर्शन के ऊपर मिथ्यात्व का ताला लग जाता है, ये मिथ्यात्व हटेगा तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा ना। तो मिथ्यात्व का मैल से लिप्त होने पर सम्यक्त्व तिरोहित हुआ या सम्यक्त्व पैदा ही नहीं हुआ? बोलिए भाई साहब, क्या करना है? सतीश जी गोयल साहब, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों तो परस्पर विरोधी चीज़ें हैं ना। क्या? हाँ साहब, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ये तो दोनों परस्पर चीज़ें हैं। अब सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों जब परस्पर चीज़ें हैं तो सम्यक्त्व को नष्ट करने वाला कौन? क्या सम्यक्त्व को नष्ट करने वाला कौन? ये नष्ट का अर्थ उत्पन्न नहीं होना, इसे ही तिरोभाव कहते हैं, इसे ही नष्ट होना कहते हैं। यहाँ क्या लिख रहे हैं? यहाँ तो नष्ट ही शब्द दिया है ना दादा ने अनुवाद करते समय। सफ़ेदी का मैल नष्ट हो गया, कैसा नष्ट हो जाता है? कपड़े की सफ़ेदी का, वो तिरोभूत हो जाती है। नष्ट हो जाना मतलब तिरोभूत हो जाती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व मैल से लिप्त होने पर सम्यक्त्व तिरोहित हो जाता है। अच्छा, मिथ्यात्व का मैल चढ़ गया, मान लीजिए सुशील जी सेठी साहब, मिथ्यात्व का मैल चढ़ गया आपके हमारे किसी के ऊपर भी, तो मिथ्यात्व का मैल चढ़ा तो सम्यक्त्व नष्ट हुआ क्या? सम्यक्त्व नष्ट होना तो तब कहा जाए जब सम्यक्त्व पहले था और बाद में वो नष्ट हो गया। पहले था
और फिर नष्ट हो जावे, उसे कहते हैं घात होना। अभी सम्यक्त्व का घात हो गया, सम्यक्त्व का घात हो गया। जैसे अनंतानुबंधी कषाय को कहा जाता है, अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व का घात करने वाली है। अब मुझे बतलाइए, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करने वाली है? पक्का अनंतानुबंधी से सम्यक्त्व का घात हो जाता है? सही कह रहे हैं आप कि हाँ साहब अनंतानुबंधी से सम्यक्त्व का घात होता है? क्या बात कर रहे हो आप? अरे भाई सुनो, अनंतानुबंधी से सम्यक्त्व का घात होता है। इसके दो अर्थ। पहला अर्थ, यदि सम्यक्त्व हो चुका हो, जितेंद्र जी भाई साहब, यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो चुका हो तो फिर सम्यक दर्शन के उत्पन्न हो जाने के उपरांत अब अनंतानुबंधी कषाय का उदय आया तो सम्यक्त्व जी नष्ट हो जाते हैं। अब सम्यक्त्व का सद्भाव नहीं रहता। एक तो ये नष्ट होना, इसे नष्ट होना कहते हैं, सम्यक्त्व नष्ट होना। और दूसरा क्या, सम्यक दर्शन उत्पन्न ही नहीं हो सका, इसे भी घातक कहते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं हुआ, आच्छादन है, सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने दिया, उसे उत्पन्न नहीं होने दिया, इसका नाम भी सम्यक्त्व को नष्ट करना ही कहलाता है। यहाँ का मिथ्यात्व मल का जब लेप होता है, जब यह जीव मिथ्यात्व रूपी मैल से मलिन होता है तो सम्यक्त्व तिरोहित हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। कैसा कहा संजय जी साहब विदिशा वाले? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। अभी दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। पहला जो दृष्टांत दिया, पहली जो गाथा दी, वो सम्यक्त्व को नष्ट करके मिथ्यात्व के लिए दी। दूसरी जो गाथा दे रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान नष्ट करके और फिर सम्यक ज्ञान नष्ट किया और ज्ञान नष्ट करके अज्ञान के लिए कह रहे हैं। और तीसरी जो गाथा दे रहे हैं, ये चारित्र नष्ट हुआ और चारित्र नष्ट करके मिथ्या चारित्र माने कषाय मल से युक्त हो गया। या ऐसा भी कह सकते हैं मिथ्यात्व मल। क्या भाई साहब? मिथ्यात्व मल, अज्ञान मल और कषाय मल, यहाँ तीनों शब्द अलग अलग दिए हैं भाई साहब। मिथ्यात्व का मल इससे दूर हो गया सम्यक्त्व, अज्ञान का मल इससे ज्ञान नष्ट हो गया और चारित्र का मल इससे कषाय नष्ट हो गई। देखिए क्या लिख रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ भाई साहब, देखो आगे। नरेंद्र जी बिजौलिया साहब, देखना बाकलीवाल जी, ये कह रहे हैं जिस प्रकार कपड़े की सफ़ेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल से लिप्त होने पर, अज्ञान रूपी मैल से लिप्त होने पर ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अभी यहाँ अज्ञान का अर्थ औदैहिक अज्ञान नहीं है, क्योंकि औदैहिक अज्ञान का सद्भाव तो 12वें गुणस्थान तक रहता है। यहाँ अज्ञान शब्द का प्रयोग वही मिथ्या दर्शन के साथ में रहने वाला अज्ञान, उसे अज्ञान कह करके पुकारा है। अब तीसरी गाथा, जिस प्रकार कपड़े की सफ़ेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है। एग्जाम्पल तो वही आलोक जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं? कपड़े की सफ़ेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल से लिप्त होने पर, ये जो बार बार में कह रहे हैं ना, लिप्त होने पर, अज्ञान रूपी मैल से लिप्त होने पर, मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त होने पर, ये लिप्त होने के अंदर वो रहस्य छिपा हुआ है। लिप्त माने क्या है बोलो? लिप्त का मतलब अपने आप को उससे तादात्म्य अनुभव करना, उसे लिप्त कहते हैं। अज्ञान रूपी मैल से लिप्त, ये लिप्त मिथ्यात्व का लक्षण है। अज्ञान रूपी मैल से मलिन, लिप्त माने सना हुआ। क्या अज्ञान रूपी मैल लगा है तो अज्ञान रूपी मैल तो लगा हुआ होगा, अभी 12वें गुणस्थान तक चलेगा, जब तक छद्मस्त दशा है तब तक अज्ञान का सद्भाव रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। छद्मस्त दशा है तो अभी अज्ञान तो होता ही है ना,
तो आचार्य देव कह रहे हैं, बोले ये मैल तो था लेकिन मैल से लिप्त हो गया था। ओहो, ये कषाय रूपी मैल तो था। कषाय रूपी मैल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कषाय रूपी मैल से लिप्त होने पर चारित्र तिरोभूत हो जाता है। ओहो, क्या कह रहे हैं भैया। कषाय रूपी मैल से लिप्त हो जाने पर यह चारित्र तिरोभूत हो जाता है, माने चारित्र का घात हो जाता है। तिरोभूत का मतलब सम्यक्त्व पहले तो था ऐसा नहीं है, मैंने दूसरे प्रकार का अर्थ किया ना। सम्यक्त्व को उत्पन्न ही नहीं होने देना, इसका मतलब है वो ढक दिया जाना। तिरोभूत का मतलब ढका जाना, और ढके जाने का मतलब वो प्रकट ही नहीं हुआ, ढका हुआ ही है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, पहले सम्यक्त्व था यदि ये मानते हैं तो उस समय मिथ्यात्व था या नहीं था? तो उस समय मिथ्यात्व का भाव मानना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के तो अनादि काल से लेकर वर्तमान तक प्रति समय मिथ्यात्व का उदय पाया ही जाता है ना। अनादि काल से लेकर वर्तमान तक एक समय भी ऐसा नहीं हुआ ना जिस समय उसके मिथ्यात्व का उदय नहीं हो। उदाहरण में तो लगेगा सफ़ेदी पहले से थी, दृष्टांत तो यही कह रहा है, कपड़ा सफ़ेद था और बाद में मलिन हुआ। तो ऐसे ही अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले सम्यक तो हुआ और बाद में मलिन हुआ, बोले ऐसी चर्चा नहीं है। पहले सूर्य प्रकट दिखाई दे रहा था फिर काले बादल आए, ऐसा नहीं है। अरे जब से है, क्या जब से है तब से ही मिथ्यात्व मल से वो आच्छादित है, अज्ञान मल से वो आच्छादित है, कषाय मल से वो ढका हुआ है। जब से है तभी से, माने शुरू से ही ऐसे ही है। तो फिर साहब आप इसको क्यों कहते हो कि ये मैल है? कि ये जब अलग हो गया तो पता लगा कि ये मैल ही था, ये स्वरूप नहीं था। जैसे ऐसा गोल्ड का एग्जाम्पल देखिए आप, गोल्ड के एग्जाम्पल में क्या बात करते हैं? गोल्ड के एग्जाम्पल में यही कहा जाता है ना कि भाई ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड किट्टी कालीमा सहित ही निकला, खान से, खदान से निकला, किट्टी कालीमा सहित। तो जब ये कालीमा सहित निकला था ये गोल्ड, तो हमें बतलाइए जब वो कालीमा के साथ में निकला था उस समय कालीमा अलग थी, किट्टी कालीमा जो कहते हैं उसके गोल्ड के लिए विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। और गोल्ड, प्योर गोल्ड, वो गोल्ड का गोल्ड पना और अशुद्धि ये दोनों अलग अलग थी या नहीं थी? बोले वो अशुद्धि जब से गोल्ड था तभी से साथ में ही थी। भाई साहब पारस महल वाले, माने वो जो अशुद्धि जो थी वो सदा से ही थी ना, कि बाद में प्रवेश की है। तो उस अशुद्धि को संयोग कहें या नहीं कहें? अशुद्धि को संयोग कह सकते हैं। 23 नंबर पेज था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, 23 नंबर पेज पर ये दृष्टांत दिए थे 4 कि नहीं भैया दूध और पानी तो सदा से ही मिले हुए हैं। उसने दूध वाले ने लाते समय दूध में पानी मिला दिया हो, ऐसा कोई घाल मेल का काम नहीं है। ये तो गाय के थन से निकला, तभी से दूध साथ दूध के साथ में पानी था ही। तिल और तेल सदा से साथ में ही थे, इन्हें कोई अलग अलग बाद में इनमें कुछ मिलाया हो ऐसा नहीं है। तिल में तेल किसने भरा? तुस और कन ये तो साथ में ही थे। तो फिर आपने कैसे जाना कि ये सदा से अलग थे? इनको ऐसे जाना कि जब ये अलग हो गए तो फिर ये सिद्ध हो गया कि भैया अलग तो वे होते हैं जो सदा से अलग ही होते हैं। क्या अलग कौन होगा? जो अलग होगा वो अलग हो सकता है। देखो भैया भाई भाई दोनों अलग हैं, नहीं साहब भाई भाई अलग हो गए, भाई साहब इनका बंटवारा हो गया। अरे जन्म से ही अलग ही थे, क्या बात कर रहे हो आप? जो अलग थे वो ही अलग हो सकते हैं, जो अलग नहीं है वो अलग भी नहीं हो सकते। तो इस तरह ये 3 गाथाओं के अंदर श्रद्धान के तिरोभूत होने की बात कही, ज्ञान के तिरोभूत होने की बात कही,
और चारित्र के तिरोभूत होने की बात कही। देखिए आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यह आत्मख्याति के अंदर भी कुछ नहीं कहा है क्या? आत्मख्याति के अंदर भी कुछ अलग बात नहीं कही है। देखिए जिस प्रकार परभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है। स्वभावभूत जो श्वेतपना है वो तिरोभूत हो जाता है। उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का सम्यक्त्व स्वभाव परभाव रूप मिथ्यात्व नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, शब्दों को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं तो बात समझ में आती है। देखिएगा उसी प्रकार, सेकेंड लाइन से देखिए, एग्जाम्पल समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप कौन? ज्ञान का सम्यक्त्व स्वभाव। अब ये ज्ञान का ये एक नई स्टाइल अमृत चंद्राचार्य देव ने इन गाथाओं में और इस चैप्टर में उन्होंने दी है। वो नई स्टाइल क्या है? नई स्टाइल मतलब ज्ञान का सम्यक्त्वपना, ज्ञान का सम्यक ज्ञानपना, ज्ञान का सम्यक चारित्रपना, ऐसा मतलब ज्ञान को हाईलाइट करना चाहते हैं। वहाँ तीन नहीं दिखाना चाहते हैं। एक दो दिन पहले एग्जाम्पल दिया था ना, एक बूढ़ी अम्मा का, बहू के बच्चा हुआ, बूढ़ी अम्मा के पोता हुआ, नाच रही है, उछल कूद कर रही है, अरे मैं तो नाच रही है, अरे मैं तो दादी बन गई। दादी बहुत वर्षों बाद में इंतज़ार था, बहू के बहुत वर्षों बाद में बच्चा हुआ, कोई नहीं था, संतान नहीं थी, और वो नाच रही है, मैं तो दादी बन गई, मैं तो दादी बन गई, अरे दादी बन गई, मैं दादी बन गई। भैया तो दादी बन गई, क्या हुआ तेरे? अरे मेरे पोता हुआ है, मेरे पोता हुआ है, मेरे पोता हुआ है। कि तुम्हारे पोता हुआ है तो तुम्हारे क्या हुआ है? कही थी ना 2 दिन पहले ये बात, तुम्हारे क्या हुआ है? बोले मेरे क्या हुआ है? मेरे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे कुछ नहीं हुआ है? कि हाँ मेरे कुछ नहीं हुआ है। तो तुम्हारे पोता कह रही हो ना तुम, अरे वो तो बहू के बेटा हुआ है, तो बहू के बेटा हुआ है तो ये कहो ना बहू के बेटा हुआ है। ये क्यों कहते हो इस तरह की बात कि हमारे पोता हुआ है? कि नहीं मेरे पोता हुआ है, ऐसा ही कहा जाएगा। ऐसे ही यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए ज्ञान का सम्यक्त्व रूप परिणमन, माने काम ज्ञान में ही होना है, और उसे श्रद्धा से देखा, उसे ज्ञान से देखा, उसे चारित्र से देखा। प्रदीप जी पाटनी जी साहब, काम तो ज्ञान में ही हुआ, लेकिन जो ज्ञान में काम हुआ उस ज्ञान में होने वाले काम को कैसे देखा? ज्ञान में होने वाले काम को श्रद्धा की अपेक्षा से देखा, ज्ञान की अपेक्षा से देखा, और चारित्र के एंगल से देखा। तो ये कह दिया ज्ञान का सम्यक्त्व, ज्ञान का सम्यक्त्व स्वभाव, ज्ञान का सम्यक्त्व स्वभाव, सर्वगुणांश थे सम्यक्त्व, क्या ये ज्ञान का सम्यक्त्व स्वभाव परभाव रूप मिथ्यात्व नामक कर्म रूपी मैल, क्या ज्ञान का सम्यक्त्व स्वभाव और परभाव रूप मिथ्यात्व नामक कर्म रूपी मैल, ये मैल कर्म रूपी है, इस मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। ओहो, ये सम्यक्त्व स्वभाव परभाव रूपी कर्म के मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। देखिए इन्हीं सब बातों को पुनः पुनः रिपीट करते हैं। नीचे देखिए दूसरी गाथा। वैसे तो गाथा अर्थ में भी यही बात थी, टीका के अंदर और कौन सी नई बात कही है इन्होंने? टीका में जो बात कही है वो सब गाथार्थ वाली ही बात को यहाँ कहा गया है। जिस प्रकार परभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ, परभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ, परभाव रूप मैल से तन्मय तादात्म्य होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव, श्वेत वस्त्र का कपड़ा सफ़ेद था
स्वभाव से सफ़ेद था, लेकिन स्वभाव से उसका सफ़ेदपना तिरोभूत हो जाता है। उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का ज्ञान स्वभाव प्रभाव रूप अज्ञान नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। कौन तिरोभूत होता है? मोक्ष का कारण रूप ज्ञान, ये तिरोभूत होता है। मोक्ष के कारण रूप ज्ञान स्वभाव, जो ज्ञान स्वभाव कैसा है? वो ज्ञान स्वभाव प्रभाव रूप अज्ञान जो कर्म के उदय से होता है, प्रभाव रूप अज्ञान, उस अज्ञान नामक कर्म के द्वारा व्याप्त होने से उसका ज्ञान भी तिरोभूत हो जाता है, माने उसका ज्ञान भी ढक दिया जाता है। चलिए तीसरी गाथा को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ सरल बातें हैं, इसलिए ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटेशन ही है एक प्रकार से। अब देखो लेकिन कैसा लगता है, आचार्य देव को किसी भी बात को रिपीट करने में कंटाला नहीं आता, और हमें एक बात को दोबारा सुन लेने पर कंटाला आने लगता है। यार ये क्या यार, यार बहुत बंद करो यार, क्या बंद करो, ये क्या कर रहे हो आप, ये बहुत हो गया, ये क्या कितनी बार कहते रहोगे, कितनी बार बोलोगे बार बार। लेकिन आचार्य देव को देखो, जब आचार्य देव को लिखने में ऐसा नहीं होता तो हमें पढ़ने में ऐसा विरोध भाव क्यों लगता है। अभी आगे चल कर के अमृत चंद्राचार्य देव ने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 148 लाइनें लिखी, एक जैसी बस हर बात को उन्होंने गिनाते रहे ऐसा क्या, माने उन्होंने गिनाया ऐसा, मति ज्ञानावरण कर्म रहित, फिर श्रुति ज्ञानावरण कर्म रहित, फिर अवधि ज्ञानावरण कर्म रहित, फिर मने परे ज्ञानावरण रहित, फिर केवल ज्ञानावरण रहित, फिर चक्षु दर्शनावरण रहित, अचक्षु दर्शनावरण रहित, अवधि दर्शनावरण रहित, केवल दर्शनावरण सहित रहित, निद्रा दर्शनावरण रहित, प्रचला दर्शनावरण रहित, प्रचला दर्शनावरण रहित, निद्रा दर्शनावरण रहित, स्त्यान ग्रंथि दर्शनावरण रहित, ऐसे सारे नाम गिनाए उन्होंने। अरे महाराज एक ही लाइन में कह देते आप, तो क्या बार बार में पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक ही बात तो कहनी थी कि 148 कर्म प्रकृतियों से रहित, इतनी सी बात कहनी थी ना। लेकिन नहीं, शुभोपयोग की भट्टी में जलकर ये काम किया है हर्षवर्धन जी साहब। शुभोपयोग की भट्टी में जले हैं वो धर्मेंद्र जी साहब कोलारस, वो उस भट्टी में जले हैं शुभोपयोग की, और उस भट्टी में जलते हुए, उस आग में तपते हुए वे ये बात कहते हैं। देखिए, जिस तरह हो नष्ट पटका, ज्यों श्वेतपन हो नष्ट पटका, मैल के संयोग से सम्यक नहीं चारित्र भी त्यों नष्ट होए, कषाय मल के लेप से। जिस प्रकार प्रभाव रूप मैल के द्वारा, मैल से प्रभाव, यही मैल है, प्रभाव ये चैतन्य का मल है, ये विकार होता है, ये विकारी भाव में उत्पन्न होता है ये प्रभाव। तो जिस प्रकार प्रभाव से व्याप्त होता हुआ, जिस प्रकार प्रभाव से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत भाव, श्वेत वस्त्र का स्वभाव क्या है? श्वेत वस्त्र का स्वभाव, श्वेत स्वभाव ये तिरोभूत हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। स्वभावभूत श्वेत भाव तिरोभूत हो जाता है, इसका मतलब कपड़ा सफ़ेद नहीं दिखता है। उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का चारित्र स्वभाव, देखना, ज्ञान का श्रद्धान रूप स्वभाव, ज्ञान का ज्ञान रूप स्वभाव, ज्ञान का चारित्र रूप स्वभाव, प्रभाव रूप कषाय नामक प्रभाव और उसकी कषाय नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। कुल मिलाकर के आत्मा परम पवित्र पदार्थ है, और परम पवित्र ज्ञायक पदार्थ के साथ में जब ये पर की तरफ झुकता है तो पर का आवरण उसके ऊपर ढक दिया जाता है ना। तो इसलिए मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तिरोधान करने वाला होने से कर्म का निषेध किया गया है।
कर्मों का निषेध क्यों कर रहे हो भाई साहब? कर्म का निषेध क्यों कर रहे हो, बतलाओ। इन सब में कर्म का निषेध क्यों किया? अरे भाई कर्म का निषेध इसलिए कर रहे हैं, इस कर्म के सद्भाव में हमें मुक्ति मंजिल दिखाई नहीं दे रही है क्या? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सब, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। और ये सब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तो मोक्ष के कारण रूप हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो मुक्ति के मार्ग में साधक हैं, लेकिन इनका तिरोभाव कर देने से, है ना, कर्म का निषेध किया गया है। कौन से कर्म का निषेध किया गया है? बोलो बोलो साहब, क्या कहना है? राजीव जी साहब आगरा से, कौन से कर्म का निषेध किया गया है? बोलो। यहाँ लिखा है ना, तिरोधान करने वाला होने से कर्म का निषेध किया गया है। सभी कर्म का तो आएगा अवनीश भाई, सभी कर्म का तो आएगा, लेकिन यहाँ मिथ्यात्व का निषेध किया है, अज्ञान का निषेध किया है और कषाय भाव का निषेध किया है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का घातक मिथ्यात्व है, सम्यक ज्ञान का घातक अज्ञान है और सम्यक चारित्र का घातक कषाय भाव है। उनके निषेध करने की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई ज्ञानावरणी आदि कर्मों की बात नहीं है। यहाँ तो ज्ञान का विभाव भाव रूप परिणमन वो नहीं होना चाहिए। गोपाल जी भाई साहब, पाटनी साहब, माने ये उसका निषेध नहीं होना चाहिए। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के ऊपर जब आवरण डल जाता है तब फिर ये जीव भटकने की कगार पर जाकर के खड़ा होता है। ये बस हो गया, इन गाथाओं का रहस्य हो गया भैया। इन गाथाओं के रहस्य के लिए और मतलब ज़्यादा कोई विशेष सूक्ष्म बुद्धि वाला इन गाथाओं को पढ़े, ऐसी गाथाएं नहीं है। मोटी मोटी बुद्धि से भी पढ़ोगे तो इन गाथाओं का ऐसा ही अर्थ ख्याल में आएगा। इस प्रकार गाथा और टीकाओं में देखना, पूरी हो गई टीका। 3 गाथाएं पढ़ ली, 3 गाथाएं आज, गजब हो गया। एक गाथा को 3 दिन तक तो कई बार सुना होगा आपने, लेकिन 3 गाथा को एक दिन में सुनने का सौभाग्य ये आज ही मिला होगा। तीनों गाथाएं एक दिन में 3 गाथाएं पढ़ा दी, गाथा ही नहीं टीका भी पढ़ा दी कि हाँ भाई सब पढ़ा दी, इसमें क्या हो गया? तो कुछ था नहीं उन गाथाओं में, लेकिन था क्या नहीं, ये तो बात तो सबको सब आ गई इसमें। अच्छा, इन 3 की जगह 2 तो अभी अपन ने बनाई गाथा, शैलेंद्र जी चांदवाड़ साहब, 3 की जगह 2 गाथाएं बनाई। अब 2 की जगह 1 बनानी हो तो क्या करें? बोलो। तो 1 भी बनाई जा सकती है, सब स्टाइल है अपने पास में। ज्यों श्वेत पन हो नष्ट पटका, मैल के संयोग से, सम्यक चारित्र ज्ञान होवे नष्ट विपरीत भाव से। बोलो। अब सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान ये नष्ट होवे विपरीत भाव से, खत्म हो गई बस। एक बात हो गई ना। माने एक ही लाइन में उन तीनों के जो अलग अलग गाथाएं जिनके लिए दी है वो सब एक ही लाइन में भी निपटाया जा सकता था। मिथ्यात्व से नष्ट हो गया साहब, अज्ञान से नष्ट हो गया साहब, अचारित्र भाव था भाई साहब, उससे नष्ट हो गया। अरे भाई ये, लेकिन ये आचार्य देव यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, ये आपको ठहराना चाहते हैं। ये कहते हैं पहली बार में तुम यदि भूल गए तो दूसरी बार में याद रहेगी, दूसरी बार भूल गए तो तीसरी बार में बात याद रहेगी। क्या तीनों को एक नाम भी तो दिया जा सकता है ना, अज्ञान भाव, तीनों को एक साथ भी कहा जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार गाथा और टीकाओं में सफ़ेद वस्त्र के उदाहरण के माध्यम से, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र के ऊपर मैल आसानी से चढ़ता है, आसानी से दिखता है। क्या इसलिए कह रहे हैं हम। सफ़ेद वस्त्र के उदाहरण के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार कपड़े की सफ़ेदी मैल से ढक जाती है, बस कपड़ा तो मूल में सफ़ेद ही था, उसकी सफ़ेदी ढक जाती है,
काई से ढक गई है उसकी सफ़ेदी? बोले मैल से ढक जाती है। उसी प्रकार आत्मा का परम पवित्र निर्मल स्वभाव शुभाशुभ भावों से ढक जाता है। ओहो हो, आत्मा का परम पवित्र स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, वो शुभाशुभ भावों के कारण ढक जाता है। यही कारण है कि मुक्ति के मार्ग में शुभाशुभ भावों का निषेध किया गया है, क्योंकि मुक्ति के मार्ग ही ढक जाएगा। मुक्ति का मार्ग ही जब दिखाई नहीं देता तो फिर मंजिल कहाँ से दिखाई देगी? मंजिल तक पहुँचेगा कैसे? वो सब शुभाशुभ भावों का निषेध किया गया है। अब आगामी गाथा की उत्थानिका। अब ये कहते हैं कि शुभाशुभ भाव रूप कर्म न केवल बंध के कारण हैं, अपितु स्वयं बंध स्वरूप ही हैं। ओहो, भाव बंध किसे कहते हैं? रागादि भाव से बंधने वाला कर्म। अरे बंधने वाला कर्म नहीं, रागादि भाव तो बंधन ही है, राग का ही बंधन है इस जीव को, कर्म का बंधन नहीं। तो राग के बंधनपन को स्वीकार करना, ये बात यहाँ कही है। शुभाशुभ कर्म न केवल बंध के कारण हैं, अपितु स्वयं बंध स्वरूप भी हैं। माने शुभाशुभ भावों को स्पष्ट रीति से जनागम में बंध स्वरूपी कह करके पुकारा गया है। पीछे भी कहा था ना, कितनी बार ये बात कही जा चुकी है। तो इस तरह से ये जो 3 गाथाओं का एक ग्रुप था, वो ग्रुप अपने यहाँ संपन्न किया। अब आगे क्या बतलाने वाले हैं वो सुनते जाइए एक बार जाने से पहले। अब ये कहते हैं कि ये शुभाशुभ भाव रूप कर्म न केवल बंध के कारण है, अपितु बंध स्वरूप ही है। ये जो बात कह दी थी ना चेतन भाई संघवी साहब, शुभाशुभ भाव ये अकेले बंध के कारण नहीं कहना चाह रहे इनको। अरे बंध का कारण कार्य में तो समय भेद कदाचित होता है। आपने कहा बंध का कारण है, देखा और बंध का कारण है, अच्छा इससे बंध होता है? अरे वो स्वयं बंध ही है, उससे क्या बंध होता है? तो इस तरह से आचार्य देव ने यहाँ स्वयं बंध स्वरूप कह करके उसका निषेध किया है। 160 नंबर गाथा से कल आगे चर्चा करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी